बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदाद कुल्ल मालूम लका। मैं आसिफ अमीन शेख कुरान कराकी अल-अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से आपके साथ मुखातिब हूँ। कुछ हमारे वीडियो लिंक जो आपके साथ तसलसल में चल रहे थे उसमें गैप आ गया कुछ महीनों का। उसकी वजह एक तो कोरोना के गैर मामूली हालात थे, दूसरा मरीज़ जो थे वो भी ख़ासी तादाद में इलाजों के लिए आते रहे और सच्ची बात यह है कि मेरे पास और मेरी टीम के पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम वीडियोस पे तवज्जो दे सकते। तो बेइज़्निल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो आज से हम दोबारा बरकरार आपके साथ करेंगे। तो डिफरेंट टॉपिक्स जो जादू जिन्नात आसेब नज़र बद की बीमारियाँ और इसके जो कुरानिक इलाज है वो आपसे इंशाल्लाह शेयर होते रहेंगे। आज का टॉपिक जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बरसग़ीर पाक व हिंद में ये अलमिया बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। अमराज जो हम तो इसको अमराज कहते हैं, लेकिन ये आम लोगों के मुशाहिदे की बात भी है कि यहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन पर और बाज़ हालात में मर्दों में भी ये एक सवारी का लफ्ज़ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, हाज़री का भी किया जाता है और इसका तसलसल बाज़ दफ़ा जुमरातों के साथ भी जोड़ा जाता है कि फ़लाँ शख्स पर या फ़लाँ ख़ातून पर जो है ये किसी नेक रूह की और किसी वली अल्लाह की जो है वो हाज़री जो है वो आ रही है, लोग क्लेम करते हैं और फिर उस हाज़री को बाद में एक अपने लिए अल्लाह की तरफ से नेमत समझना भी शुरू हो जाते हैं। और ये भी मुशाहिदे में बात आई है, बल्कि लोग हमें आके बताते भी हैं कि हम इससे अपने मुस्तकबिल के हालात के बारे में भी सवाल करते हैं, जैसे कि ये रिश्ता फ़लाँ जगह हो जाना मुनासिब है या नहीं, और कुछ पढ़ने के लिए मांगते हैं वो भी देते हैं, इम्तिहान में कामयाबियों के बारे में भी प्रोडक्शंस जो हैं वो उससे लेनी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो बंदा जिस पे हाज़री आ रही होती है वो तो ख़ुद मजबूर है, माज़ूर है, और घर वाले और लवाकिन और मोहल्ले वाले जो हैं उसे साहिब अता समझना शुरू हो जाते हैं। यहाँ जो फ़र्क आप तक पहुँचाना मकसूद है, औलिया अल्लाह और औलिया शैतान का फ़र्क जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फ़रमाया है, फ़क़ातिलू औलिया शैतानी इन्ना कैदा शैतानी काना ज़ईफ़ा, लड़ो शैतान के औलिया से, बेशक के शैतान के औलिया और दोस्तों का दाव तो कमज़ोर है। आयत का मफ़हूम भी मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो औलिया शैतान के औलिया जो हैं ये अल्लाह तबारक तआला ने ख़ुद इंडिकेट कर दिए हुए हैं। औलिया अल्लाह की बात करना आज के हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है। औलिया शैतान पे हम बात को लेके आगे चलेंगे। औलिया शैतान के आने से होता क्या है, बेसिकली जिस फ़र्द पे ये कैफ़ियत आ रही होती है असल में वो विक्टिम होता है जादू और पीछे किसी न किसी अमल का, जिसकी वजह से वो जो हाज़री है वो उस पर मखसूस टाइमिंग में, जैसे कि जुमेरात के जुमेरात या कुछ और दिन, और बाज़ औक़ात दिन में कई कई बार आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में एक बात बड़ी वाज़ेह फरमा दी है। वो आयत आपके साथ हम शेयर करते हैं। इत्ताख़ुज़ू अख़बारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाहि व मसीह इब्न मरियम व मा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहू अम्मा युशरिकून। और उन्होंने पादरियों को और अपने पंडितों को, जोगियों को, और आज की शक्ल में वो आस्थानों को और दीन का हुलिया इख्तियार किए हुए ऐसे लोगों को जो इलाज मुआलजे के नाम पर ये खलवाड़ मचा रहे हैं, इसको अल्लाह के सिवा इलाह बना लिया, ऐसा दर्जा लोग दे देते हैं। जबकि ईसा बिन मरियम को भी ये हुक्म नहीं था ये कि वो अल्लाह के सिवा किसी को पूजें और किसी को इलाह मानें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को तो इनके शिरक से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बात आपने नोट करनी है आज के माहौल के हिसाब से
क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक आम आदमी जिसका आम तौर पे नमाज से तल्लुक़ नहीं होता, या एक ऐसी ख़ातून जो पाकी का भी उतना ख्याल नहीं रखती, लेकिन उन पे हाज़रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वो हाज़री भी किसी नेक रूह की बताई जाती है, बाज़ दफ़ा उसमें दादा नाना की हाज़री को भी शुमार किया जाता है, और ख़ुद को साहिब अता समझना शुरू हो जाते हैं लोग। प्रॉब्लम जो इसमें मेन रेज़ होती है वो ये होती है कि ऐसे मरीज़ जब इलाज के लिए हमारे पास आते हैं और हम अल्लाह के फ़ज़ल से रकिया पढ़ के अल्लाह से मदद मांग के ऐसी हाज़रियाँ जो कि ख़बीस जिन्नात की शक्ल में होती हैं, चुड़ैलों की शक्ल में होती हैं, देव होते हैं, अफरीद होते हैं, और बाज़ शक्लों में शयातीन खुद आते हैं, बेसिकली ये सारे ही जादूगर होते हैं और इन्होंने विक्टिम बनाया होता है ऐसे इंसान को। तो जब इलाज के लिए हमारे पास आते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे जो अफराद होते हैं वो कई सालों से, क्योंकि इसके विक्टिम चले आ रहे होते हैं, और वो अपने आप को इस्लामी माशरे का कोई नुमाया फ़र्द भी समझना शुरू हो चुके होते हैं कि ये इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरी में शुमार होता है। तो इससे प्रॉब्लम आती है इलाज में हमें, हम अल्लाह के फ़ज़लों से जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान से हमें इल्म दे रखा है उसके मुताबिक हम वो चीज़ अगर हटा भी दें तो इसके बावजूद वो मरीज़ जो होता है वो अपने अंदर किसी चीज़ की कमी जो है वो महसूस करना शुरू हो जाता है, और वो तलाश कर रहा होता है कि मुझे ये जो कैफ़ियत थी ये दोबारा कब और कैसे हासिल हो जाए। ये एक मेन प्रॉब्लम आती है। जो लोग पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में रह चुके हैं, जैसा कि मैं ख़ुद भी रह चुका हूँ, तो उनके मुशाहिदे में एक बात आई होगी, जितने ज़्यादा दरबार और आस्ताने इलाज के नाम पर पाकिस्तान बरसगीर पाक व हिंद में मौजूद हैं, ऐसे पूरे दुनिया में नहीं, पूरे इस्लामी दुनिया में नहीं, यूँ कह लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ के बरसगीर पाक व हिंद के निज़ाम ये औलिया अल्लाह और मज़ारात और आस्ताने चला रहे हैं, तो बाकी दुनिया कौन चला रहा है? काबिल गौर बात है ना। तो बाहैसियत मुसलमान आप सारे एक बात पे एग्री करेंगे कि दुनिया का निज़ाम, बल्कि कायनात का निज़ाम जो है ये अल्लाह तबारक ताला के अलावा कोई भी नहीं चला रहा। तो जिस मकदार में यहाँ आस्ताने और दरगाहें और इलाज के मराकज़, तावीज़ देने वाले मामलात और ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, उस हिसाब से तो यहाँ बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल होने चाहिए, मक्का और मदीना से भी इम्प्रूव्ड जगह होनी चाहिए। ये ऐसा है नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा आपके साथ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में भी चलता रहेगा बेइज़्निल्लाह अल्लाह के फ़ज़लों से। और जो मरीज़ पिछले दिनों हमने इलाज किए, ये तजुर्बात हम आपसे शेयर करेंगे। जैसे कि पिछले दिनों में यहाँ जेलम से ही एक मियाँ बीवी का केस हमारे पास रखिए के लिए आया है। अब उस केस की जब हमने उस पर कुरान पढ़ा और वो हाज़रियाँ आनी शुरू हुई और जो बातें सामने आईं उसमें यह था कि वो 4 बहनें थीं, उनकी वालदा किसी दरबार पे बैत हुई और फिर उस दरबार से वो बैत तो किसी एक जगह पे ही पड़ी रह गई, वहाँ से एक शैतानी चीज़ जो थी वो उस खातून के जिस्म में दाखिल हुई। अपनी ज़िंदगी में वो बेवा खातून थी और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे जो उन पे हाज़री आ जाती थी, इसको वो घर वाले ये समझते थे कि ये साहिब दरबार की तरफ से कोई नेक रूह है जो हमारी वालदा के जिस्म में हलूल कर चुकी है। उसे अपने मामलात पे बात करवाते थे और उससे दुआएं करवाते थे। फिर इसके बाद जब उनकी वालदा की वफ़ात होगी तो ये जो सो कॉल्ड उनके बुज़ुर्ग की हाज़री थी, ये उसकी 4 शादीशुदा बेटियों में ख़ुद ब खुद ट्रांसफ़र हो गई, और उनमें से एक बेटी अपने मियाँ उसका जो तंग आया तो वो इलाज के लिए लेके अल रखिया मरकज़ हमारे जेलम में उसको लेके आया, और हमने इसके पे जब काम शुरू किया तो पता चला कि ये हाज़री की कैफियत जो है ये 4 बहनों में वक्तन फ़वक्तन चलती रहती है। अब वहाँ भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये हाज़री एक मेल देव की थी और इसके पीछे शैतान जादूगर काम कर रहा था। तो इस मियाँ बीवी के अज़दवाजी जो तल्लुकात थे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो वो आ रही थी, और फिर इसके अलावा इनके बच्चों में जो बच्ची जवान हो रही थी उसके जिस्म को भी इस चीज़ ने ग्रिप में लेना शुरू कर दिया था। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है उम्मत मुसलमा के लिए। बदकिस्मती है कि लोग मौजज़ात, करामात और ऐसी चीज़ों के ऊपर हम वक्त तैयार होते हैं तवज्जो देने के लिए और सुनने के लिए मुश्ताक होते हैं, जबकि असल में तो अल्लाह के फ़ज़ल तलाश करने चाहिए। ठीक है,
कुरान क्योंकि अरबी में नाज़िल हुआ है, तो बाज़ दफ़ा जब ये हाज़रियाँ बोलना शुरू करती हैं, सो कॉल्ड होते तो शयातीन हैं वो, तो वो कुरान में से अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ला इलाहा इल्ला 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 ला इलाहा इल्ला। अब ये ऐसे मोमिल कलमात भी इनके मुँह से अदा होते हैं। बाज़ दफ़ा ये शो करते हैं कि हम बहुत दीनदार हैं, और यही फ़रेब देने का इनका जो तरीक़ाकार है। तो वो क्योंकि अरबी ज़ुबान एक आम पाकिस्तानी औरत या लड़की के मुँह से जब बोलना शुरू होते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि नहीं तो कोई ख़ास गल हैगी, ये कोई नेक रूह हैगी ये। क्योंकि कुरान ख़ुद भी तर्जमे से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, तो फ़ौरी तौर पे मुतासर होकर उसको किसी वली अल्लाह की तरफ से अता समझना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये अता अल्लाह की नहीं होती, ये शैतान की ग्रिप होती है। और इसी टॉपिक को लेके इंशाअल्लाह फ़र्दर आने वाले प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आने से फिर मामलात क्या हो जाते हैं और जिस्म की हालत क्या हो जाती है इनकी जब बॉडी में स्टे करने से, और उन ख़ानदानों का क्या बनता है जो इस मुश्किल में से गुज़र रहे होते हैं। तो हमारा वीडियो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये भी है कि माशरे में आप ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द, अपने लवाकिन, अपने अज़ीज़ व अक़ारब में जहाँ कहीं ऐसे क्लेम आपको नज़र आएँ कि ये हाज़िरी आती है, अता है कोई इसके औरत या मर्द के साथ, तो वहाँ कोशिश कीजिएगा कि ऐसे मरीज़ को कुरान के इलाज की तरफ आप लेके आएँ, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ये सदका जारिया है ताकि लोगों को इलाजों के बारे में, रक़ी अल शरिया के बारे में और अपनी हैसियत के बारे में इल्म होता रहे। ये मालूमाती वीडियोज़ हैं जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।